घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। जाति धर्म की संख्या के आधार पर टिकट देने वाले दल आखिर आधी जनसंख्या यानी महिलाओं की क्यों करते हैं अनदेखी? और रिटायर्ड अधिकारियों को लगा सियासत का चस्का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर पार्टियां दे रही हैं टिकट। बड़ा सवाल, क्या सियासी दिवालियापन है या राजनीति बेहतर करने का है जरिया? दो अहम सवाल। हमारे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में। शिल्पी अरोड़ा हैं, नेता हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। प्रोफेसर गीता सिंह हैं, शिक्षाविद हैं और राजनीति में रुचि रखती हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं, महिला से जुड़े हुए मुद्दों पर रुचि रखती हैं। उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर गीता सिंह आपसे। ये जो स्थिति है महिलाओं को टिकट देने के बारे में, आधी जनसंख्या, आप देखते हैं जब टिकट देने की बात आती है तो देखा जाता है कि दलित कितने प्रतिशत है वहां पे, पिछड़ी जातियां कौन सी जातियां कितनी कहां प्रतिशत है, कौन से धर्म के लोग ज्यादा हैं, किस भाषा को बोलने में, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो वहाँ पे जाके कहाँ बात अटकती है? कहाँ लगता है आपको ये रिप्रेजेंटेशन जो कम है और खास करके जो टिकट बंटवारे को लेके वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान रखा जाता है? क्या कारण है? बहुत महत्वपूर्ण इशू है जो आज के परिप्रेक्ष्य में, क्या ये सदियों का एक कहना चाहिए कि लंबा विषय है। अच्छा। जिस पे हम बहुत लंबे समय से डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन कि जाहिर सी चीज़ें दिखाई देती हैं कि उसका बहुत अर्थपूर्ण रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। महिला रिजर्वेशन के लिए भी बिल आया, राज्यसभा में पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा अभी हम देख रहे हैं कि हमारी नेता विपक्ष और लोकसभा की स्पीकर भी महिलाएं हैं और जो यूपीए की चेयरपर्सन महिला है, यूपीए चेयरपर्सन भी महिलाएं हैं, लेकिन बावजूद उसके हम कोई ऐसा सशक्त उसको पास नहीं करा पाए। जबकि और जिन जो सबसे बेहतर, जबकि आपकी पूरी चीजें पक्ष में थी, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी ये चीज पास नहीं हो पाई। जबकि आज महिला सशक्तिकरण को लेकर चारों तरफ से आवाजें आती हैं, बोला जाता है कि महिला सशक्तिकरण हो और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये वास्तव में बहुत अहम है। वो साफ नजर आता है कि क्यों नहीं है। मेरा सवाल है कि ये अनदेखी क्यों है, क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्या कारण है? ये जो फ्यूडल सोच है जो अभी तक की समाज के अंदर से निकल नहीं पाई है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, या पुरुष मानसिकता को कहा जा सकता है। मैं फेमिनिस्ट बहुत नहीं हूँ, लेकिन बावजूद उसके मैं यही कहूँगी कि जो सोच है समाज की और जो पीढ़ियों से, आप ये कहते हैं कि सामाजिक सोच का नतीजा है और सदियों से जो स्थिति रही है। मैं ये कहती हूँ, आपने कहा कि ये नहीं लिया जाता कि कहीं एससीज कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, किस धर्म के लोग हैं, लेकिन कि महिलाएं कितनी हैं। महिलाएं जानते हैं सभी लोग कि आधी आबादी जो प्रतिनिधित्व कर रही है, और उस मुद्दे पर कोई भी पार्टी उसको अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन करते हैं, लेकिन किया जा रहा है। तो उस इशू को बजाय छेड़ने के कि उनको प्रतिनिधित्व देने के बजाय बाकी चीजों को छेड़ा जाता है। महिला चूंकि भावनात्मक रूप से शायद मैं कमजोर नहीं कहूंगी, वो बहुत मजबूत होती है और वो समाज को एक दिशा देती है और अपने अधिकारों को छोड़ती चली जाती है। यही शायद उसकी भावनाओं का फायदा उठाते हुए समाज, आप ये कहते हैं कि महिलाएं जो है वो सेक्रीफाइस करती है, सेक्रीफाइजिंग वे में, लेकिन समाज और हिंदुस्तान की महिलाएं ज्यादा सेक्रीफाइस करती है, इसलिए पुरुष उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल उसका फायदा उठाया जाता है। सदियों से ये व्यवस्था का दूसरा परिणाम है। 3 सामाजिक सोच में अभी भी सामंतवादी सोच है, ये चौथा कारण है। ये 3-4 कारण, आप अगर मैं उसको नटसेल में कहूँ तो ये 3-4 कारण आप कह रहे हैं। शिल्पी, देखिए मैं सहमत हूँ बिल्कुल, और कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धरातल पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। हमारी पार्टी में भी हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं, स्पीकर मीरा कुमार जी हैं, और कांग्रेस पार्टी ने पहली महिला राष्ट्रपति भी दी प्रतिभा पाटिल जी के रूप में। बट इसके बावजूद भी कारणों में अगर हम जाएं तो जैसे कि इन्होंने कहा सामंतवादी सोच, वो तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। दूसरा, पार्टीज को विनेबिलिटी क्राइटेरिया भी लगता है
कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पुरुष जो हैं वो अपनी मसल पावर दिखाकर और जो ज्यादा मैनिपुलेट करके वो सब चीजें करके भागा दौड़ी कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, वो सब चीजें। तो एक विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। और दूसरा, पुरुषों की एक मेन जो सोच होती है कि महिला कहीं ना कहीं दब के रहे। जो 5 से 10% हम टिकट का रेशो देखते हैं, मेल शॉविनिज्म हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है महिलाएं भी जो आगे आ रही हैं, 5 से 10% भी जो टिकटें दी जा रही हैं, उसमें या तो उनके परिवार की सदस्य, किसी की बहू, किसी की भाभी, बिकॉज ज्यादातर वो महिलाएं हैं आगे रखा जाता है, जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, यहाँ से परिवार से आते हैं, और डमी आती हैं, रियल महिलाएं नहीं आ रही हैं। देखिए, राजीव जी ने जो ये 50% आरक्षण पंचायत लेवल पे जो किया, उसका रिजल्ट हुआ कि महिलाएं आई। मैं खुद अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपसे शेयर करूंगी। कुछ गांव में हम लोग विजिट करते थे, मैं क्योंकि एनजीओ भी 50% है गांव में, जो पंचायत में 50% है। और अभी आप देखेंगे ये जो निकाय चुनावों में भी, दिल्ली में भी, कॉरपोरेशन में, उत्तराखंड में, सभी जगह जो टिकटें फिक्स की गई, वहां पे 33% और यहाँ लगभग 50%। तो मेरे लिए बड़ा अजीब टर्म मैंने सुना, प्रधानपति टर्म, जो गांव में सुनने को मिला, क्योंकि मैं गांव में विजिट करती थी, सर्वे करती थी, क्या पॉपुलेशन है, आप नाम बताइए, कितने लोग हैं। तो प्रधान जी करके जिस पुरुष को मुझे मिलाया जाता था, तो जब मैं नाम पूछती थी वो कहते कांता देवी। तो मैं कहती थी कांता देवी आपका नाम है? नहीं, मेरी पत्नी का नाम है, प्रधान है। तो एक टर्म नया इजाद हो गया, प्रधानपति, क्योंकि चलाता वही है सब कुछ डमी के लिए, क्योंकि 50% रिजर्वेशन आ गई, तो वो एक महिला। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी जो 5 से 10% सभी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, और बाकी पार्टी भी, टिकट रेशो लगभग मुझे 10% क्रॉस करता बहुत कम जगह नजर आया है। और वहां पर वो 10% में भी जो महिलाएं हैं वो वही हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ डमी बन के आगे आके लड़ती हैं, और पीछे से उनको चलाने वाले और पुरुष होते हैं पूरी तरह से। असल में महिलाओं का सशक्तिकरण अगर वो 10-12% भी जो दिखता है वो असल नहीं है, धीरे धीरे होती है। जो ये मैं प्रधानपति वाला केस बता रही हूँ, वो भी मैं भी 3 बार इलेक्ट होंगी, तो चौथी बार उनको लगेगा कि मैं खुद भी बात करूं। जैसे मैं जब ऐसी जगह जाती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे उन्हीं से मिलना है, तो वो तो निकलती नहीं है। तो नहीं भी, मैं भी तो महिला हूँ, मैं निकली हुई हूँ, तो मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगी, आपसे बात नहीं करना चाहूंगी। शिल्पी जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि योग्यता का प्रश्न है, महिलाओं के अंदर योग्यता की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। विश्व को सबसे सशक्त प्राइम मिनिस्टर की श्रेणी में जो नाम आते हैं, इंदिरा जी का नाम आता है, उसको हम गर्व के साथ कह सकते हैं। इमोशनली हर तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उनको शक्ति का प्रतीक कहा था कि शक्ति का रूप है वो। तो जब ऐसी महिला हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व दे सकती है और दुनिया में उसका एक नाम कर सकती है, या महिलाएं प्रतिनिधित्व दे रही हैं, तो योग्यता का कोई सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है। लेकिन समाज की सोच, या मैं खुद कहूंगी कि महिलाओं की कहीं एक जागृति की कमी है, या उसके अंदर। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे पूरे देश में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इशू उठा, सब जगह धरने, प्रदर्शन और ये सब चीजें, मुझे लगता है अब हम महिलाओं को भी अब भूख हड़ताल पे बैठ के या प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तभी जाकर ऑर्डिनेंस पास होगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन पे क्यों डिपेंड है? अपनी नीयत साफ करें। सवाल वही है कि राजनीतिक, अब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वहां से क्यों नहीं शुरुआत? अध्यक्ष तक तो पहुंचेगा तब ना, नीचे के लोग नाम ही नहीं पहुंचने देते, वहां नाम ही नीचे से, नाम ही नहीं जाते वहां से। उपेंद्र जी, क्या कारण है देश की इस आधी आबादी को, अगर आप देखें खास करके टिकट बंटवारे में की जब बात यहां से शुरुआत होती है, और लोकसभा में देखें 10% से ज्यादा, अब तक का इतिहास अगर उठा के देखें 10% से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। राज्यसभा कभी 12% से ज्यादा नहीं हुआ है। विधानसभाओं की स्थिति भी लगभग मोर और लेस इसी के आसपास है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अमूमन पूरे देश के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यही स्थिति है। क्या कारण है कि राजनीतिक दल टिकट देने के वक्त महिलाओं की, जिनकी आधी आबादी है, उनको दरकिनार करके जाति, धर्म, तमाम चीजों देखते हैं, इसको दरकिनार करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, और हमें लगता है किसी भी देश से, दुनिया के किसी भी देश से आप तुलना कर लीजिए जी, तो पिछले 50 साल में भारत में महिलाओं का जितना सशक्तिकरण हुआ है उतना किसी भी देश में नहीं हुआ है। अभी से 50 साल पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, अभी महिला की क्या स्थिति है, पिछले शताब्दी के शुरुआत में क्या स्थिति थी, तो सशक्तिकरण तो हुआ है। लेकिन अब जहां तक है कि राजनीतिक सशक्तिकरण, मतलब है कि जो टॉप पॉलिटिकल पावर जहां है वहां महिलाओं की भागीदारी कम है। तो यह एक विरोधाभास है हमारे देश का कि जब अन्य क्षेत्रों में सशक्तिकरण की गति तेज है तो यहाँ गति कुंद क्यों है।
तो इसके लिए हमें लगता है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, वो जिम्मेदार है। इंडिया में की जो पॉलिटिक्स में जो टिकटों के वितरण का जो क्राइटेरिया है वो जिम्मेदार है। और उसमें महिलाएं ही नहीं मारी जाती हैं, बल्कि पुरुष भी जो कम्पिटेंट है, जिनको मिलना चाहिए, उनको दरकिनार किया जाता है और उनको दिया जाता है। संख्या की बात हम कर रहे हैं, अगर कॉम्पिटेंसी उसके बाद आता है, संख्या अगर महज सिर्फ अगर संख्या महिलाएं हैं कम्पिटेंट, जी महिलाएं कम्पिटेंट है तो हम तो देख लेते हैं कि कम्पिटेंट महिलाओं को हटा दिया गया, लेकिन पुरुष भी बहुत सारे जो कम्पिटेंट है, क्योंकि इसमें जो टिकट कॉम्पिटेंसी नहीं, मेरा सवाल है कि आप परसेंटेज प्रतिशत, आप जब टिकट देते हैं राजनीतिक दल, देखते हैं कि ये सीट जो है यहाँ पे इतने प्रतिशत यादव है, यहाँ इतने प्रतिशत ठाकुर है, इतने प्रतिशत ब्राह्मण है, इतने प्रतिशत मुसलमान है, ये तमाम चीजें वो 50% महिलाओं को सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए तो जो जातियां हैं एक सामाजिक वर्ग है जी। ये जो दलित हो गया वो भी एक सामाजिक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है वो भी सामाजिक वर्ग है, लेकिन महिलाओं का जो समूह है उसको हम सामाजिक वर्ग नहीं कह सकते। वो सामाजिक रूप से भी सामाजिक वर्ग नहीं है, क्योंकि महिलाएं खुद भी है जो सभी वर्गों में बटी हुई है। जिस तरह से पुरुष बटे हुए हैं अलग अलग सामाजिक समूहों में, उसी तरह से महिलाएं भी सामाजिक समूह में बैठी हुई है। और महिला का कोई अपना सामूहिक समूह नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, कोई महिलाओं का कोई वोट बैंक नहीं है। तो महिला के नाम पर वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो जरूरी जीतने के लिहाज से तो जब वो करेंगे कि हमें दलित को देना है, दलित का खैर सीट रिजर्व है तो देना ही देना है, मतलब कि हमें फला जाति का देना है, फला जाति का देना है, किस जाति का कहाँ ज्यादा है, तो चूंकि सामाजिक समूह है वो। अब महिला सामाजिक समूह नहीं है, सोशियोलॉजिकली भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं है, परिवार है। और भी कई पहलू है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।